Hello students, welcome to science video series of class 3rd, subject science, chapter 5 parts of human body. मैं पवन कुमार सरस्वती शिशु मंदिर साहिबाबाद से. In this video we will discuss about parts of human body. बच्चों, आपने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ एंड we take perfect nutrition to be healthy. Our body is like a wonderful machine which is made up of God. A machine is made up of parts. Our body parts are called nutrition. आपने देखा होगा आसपास में बहुत सी मशीनें होती हैं और सभी मशीनें पार्टों से बनी होती हैं. हमारी बॉडी भी ऐसी मशीन है जो भगवान ने बनाई है. हर मशीन में पार्ट्स होते हैं. हमारी बॉडी में भी पार्ट्स हैं जिन्हें हम ऑर्गन कहते हैं. हमारे बॉडी में कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं और कुछ इंटरनल ऑर्गन होते हैं और उनके अपने अपने फंक्शन होते हैं. ये सभी फंक्शन हमें काम करने व खेलने में योग्य बनाते हैं. अब हम बात करते हैं बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. अपनी बॉडी के पार्ट्सों के बारे में पहले बात करते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स की जो हमें दिखाई देते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की. हेड इज़ द टॉप मोस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. इट इज़ हार्ड एंड कवर विद हेयर. इट इज़ डिफेंड्स आवर माइंड. सिर हमारे शरीर में सबसे ऊपर होता है और बालों से कवर होता है. यह हमारे दिमाग को सुरक्षित रखता है. अब हम बात करते हैं नेक की. Neck is connects our body from head. It is helpful in rounding and turning our head in different direction. If we keep it healthy, then we should not use pillow when we sleep or take rest. गर्दन हमारी बॉडी को सिर से जोड़ती है. गर्दन ही चारों ओर देखने में सहायक होती है. यदि हम अपनी गर्दन को सही रखना चाहते हैं तो हमें तकिया यूज़ नहीं करना चाहिए जब हम सोते हैं या आराम करते हैं. अब हम बात करते हैं चेस्ट की. द ब्रॉड पार्ट अंडर थ्रोट इज़ कॉल्ड चेस्ट. इज डिफेंड्स आवर इंटरनल ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग्स, लीवर एक्सेट्रा. वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. हार्ट इज़ हेल्पफुल in blood circulation in different parts of our body. गले के नीचे चौड़े भाग को हम चेस्ट कहते हैं. यह हमारे इंटरनल ऑर्गन को परफेक्ट करती है जैसे हार्ट, लंग्स आदि. हम लंग्स की सहायता से सांस लेते हैं. हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन का काम हार्ट के द्वारा होता है. अब हम बात करते हैं हैंड्स की. वी हैव 2 hands and 10 fingers. वी यूज़ हैंड टू डू एवरी वर्क लाइक कैच, लिफ्ट एक्सेट्रा. हमारे 2 हाथ होते हैं और 10 उंगलियां होती हैं. हम पकड़ना व उठाना, फेंकना आदि सब हाथों से ही करते हैं. अब हम बात करते हैं फीट की. वी हैव 2 feet. वी कैन डू वॉकिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, जंपिंग विद आवर फीट. हमारे 2 पैर होते हैं. हम पैरों की मदद से ही दौड़ना, चलना, कूदना आदि करते हैं. अब हम बात करते हैं आइज़ की. आइज़ आर प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. दे गिव अस पावर टू सी वर्ल्ड. दे नीड टू लाइट टू सी एनीथिंग. Tears made by eyes are helpful to clear. Vitamin A should be used to keep them healthy. आँखें सबसे कीमती गिफ्ट है नेचर की जो हमें संसार को देखने की शक्ति देती है. कुछ भी देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है. यदि लाइट होगी तो हम देख पाएंगे. अंधेरे में तो देख नहीं पाते. ये तो आप भी देख सकते हो, प्रैक्टिकल करके देख सकते हो लाइट ऑफ करके कि आपको अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता. जब लाइट जलाते हैं तो ही दिखता है.
आंसू हमारी आंखों को साफ करने में मदद करते हैं। विटामिन ए से हम अपनी आंखों को हेल्दी रख सकते हैं, जो हमें कैरेट से, एप्पल से, ग्रेप्स व ग्रीन वेजिटेबल से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं ईयर्स की। कान। ईयर्स प्रोवाइड अस पावर ऑफ हियरिंग। द आउटर पार्ट्स ऑफ ईयर कैच साउंड and send them into the inner part. We should not insert anything into the ear. कान हमें सुनने की शक्ति देता है। बाहरी कान जो होता है वो साउंड को कैच करता है और उसे इनर पार्ट्स को सेंड करता है, भेजता है। हमें अपने कान में कोई भी वस्तु जैसे पेन, पेंसिल, स्टिक आदि नहीं डालनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नोज की। वी स्मेल with the help of nose. It helps us in breathing. It tells us good or bad smell. We should do pranayam to keep healthy. We should not insert finger or stick into nose. हम नाक के द्वारा सूंघते हैं, वह हमें सांस लेने में मदद करती है। वह हमें गुड और बैड स्मेल के बारे में बताती है। हमें प्राणायाम करना चाहिए नियमित रूप से। हमें अपनी नाक में उंगली या स्टिक नहीं डालनी चाहिए, इससे नाक के अंदर चोट लगने का खतरा रहता है। अब हम बात करते हैं टंग की। जीभ। टंग टेल्स अस टेस्ट एंड हेल्प इन स्पीकिंग। जीभ हमें टेस्ट बताती है कि मीठा है, खट्टा है या नमकीन है आदि। जीभ बोलने में सहायक होती है। इसकी नियमित सफाई करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्किन की। स्किन कवर अवर होल बॉडी। इट मेक्स अस फील फ्रॉम कोल्ड एंड हॉट, सॉफ्ट एंड हार्ड, स्मूथ एंड रफ एक्सेट्रा। वी शुड बाथ डेली टू क्लीन आवर स्किन। वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स। स्किन हमारी बॉडी को कवर करती है। स्किन हमें कोल्ड, सॉफ्ट, हॉट, हार्ड, स्मूथ एंड रफ के बारे में फील कराती है। हमें स्किन को साफ़ करने के लिए रोज़ नहाना चाहिए तथा साफ कपड़े पहनने चाहिए। अब हम बात करते हैं माउथ की। इट इज़ एन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट। It has tongue, teeth, gum, etc. It helps us in conversation and taking meal. We should clean our mouth after every meal. Mouth external body parts. माउथ जो है वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होता है। इसमें टंग, टीथ, गम आदि होते हैं। यह हमें बातचीत व खाने में मदद करता है। हमें खाने के बाद अपने मुंह को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लेग्स की। वी हैव 2 लेग्स। लेग्स हैव थाई, नी, फीट, टो एक्सेट्रा। दे bear the whole weight of our body. They help us in walking, jumping, running, etc. हमारी 2 टांगें होती हैं। टांगों में जांघ, घुटना, पैर और पैर की उंगली होती है। पैर हमें चलने में, कूदने में, दौड़ने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं यूरिन पासिंग ऑर्गन की। इट इज़ एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन। इट इज़ रिलेटेड टू किडनी। It excretes urine out of our body. We know that health is wealth. Regular exercise keep our body fit and healthy, like running, cycling, yoga, playing physical game, etc. अब ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर में आपको असाइनमेंट भी मिलेगा जो अलग से दिया जाएगा। आप सभी इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार सुनें और समझें। धन्यवाद।